मेवाड़ राज परिवार में तिलक दस्तूर को लेकर परस्पर विरोधी बयानों का सिलसिला जारी है, जहां राजमहलों में बुधवार को डॉक्टर लक्षराज सिंह को उनके कुल गुरु डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ गद्दी की रस्म निभाई गई। वहीं इस गद्दी रस्म को गलत परंपरा और राजपूत और क्षत्रिय समाज की जो परंपराएं हैं उसे गलत दिशा में ले जाने वाली बात कहते हुए क्षत्रिय महासभा के अशोक मेहतवाला ने इस पूरी परंपरा को गलत बताया। उन्होंने कहा, किसी परिवार में दुख या किसी का निधन होने पर सभी को दुख होता है। किसी के निधन होने पर पगड़ी दस्तूर किया जा सकता है, लेकिन एकलिंग नाथ के दीवान के रूप में किसी और को या एक साथ दो जनों को गद्दी पर नहीं बिठाया जा सकता। उन्होंने कहा, हाल ही में महाराणा के रूप में महेंद्र सिंह मेवाड़ का राज तिलक चित्तौड़ में किया गया था, जिसे पूरी दुनिया ने देखा था। ऐसे में एक बार फिर से मेवाड़ की राजगद्दी पर किसी और को बिठाने की रस्म करना इस परंपरा को गलत दिशा में ले जाने जैसा है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ को कुलगुरु डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी द्वारा मंत्रोच्चार और शंखनाद की रस्मों के बीच गद्दी पर बैठाया गया। इसके बाद लक्षराज सिंह ने सभी का आशीर्वाद लेते हुए गद्दी पर पूजा अर्चना की और विराजमान गद्दी पर हुए, लेकिन इस रस्म का विरोध भी शुरू हो गया है। इस पूरी रस्म को गलत बताते हुए क्षत्रिय महासभा ने कहा है कि जो मेवाड़ राज परिवार में 1400 साल से परंपरा चली आ रही है उसे गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को विश्वराज सिंह का राज तिलक हो चुका है। विश्वराज सिंह मेवाड़ को महाराणा के रूप में राज तिलक और गद्दी दस्तूर किया जा चुका है। ऐसे में किसी और को गद्दी दस्तूर करने का अधिकार नहीं है। बुधवार को लक्षराज सिंह मेवाड़ की जो गद्दी दस्तूर हुआ है उसको लेकर क्षत्रिय महासभा के अशोक मेहतवाला ने इस संस्थान को गलत परंपरा में ले जाने की बात कही है। उनका कहना है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक और गद्दी दस्तूर हो चुका है। ऐसे में फिर से इन परंपराओं के विपरीत जाकर गद्दी दस्तूर करना सरासर गलत है। अशोक सिंह मेहतवाला ने बताया कि 25 नवंबर 2024 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो राज तिलक हुआ था उसे सोशल मीडिया और तमाम न्यूज चैनल्स के जरिए पूरी दुनिया ने देखा था। ऐसे में फिर से एक और गद्दी दस्तूर किया जाना इस परंपरा को गलत दिशा में ले जाने जैसा है। परंपरा के विपरीत जाकर किए गए इस काम को लेकर उन्होंने बताया कि उस राज तिलक में सलूम्बर के जो रावत हैं उनके द्वारा गद्दी पर बिठाकर रक्त तिलक किया गया था। उस दौरान सभी उमराव 32 ही जो उमराव थे, जागीरदार थे, वो उपस्थित थे। ऐसे में परंपरा के अनुसार महाराणा को नजराना भी किया गया था और एकलिंग नाथ जी के दीवान के रूप में उन्हें गद्दी दस्तूर करते हुए भेंट दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से गद्दी दस्तूर किया जाना मेवाड़ की परंपराओं को गलत दिशा में ले जाने जैसा बताते हुए उन्होंने इस परंपरा का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि एक बार राज तिलक होने के बाद गद्दी दस्तूर किया जाना गलत है। हालांकि उन्होंने कहा अगर पिता का निधन हुआ है तो वे पगड़ी दस्तूर या पगड़ी की रस्म कर सकते थे, लेकिन अगर ये गद्दी दस्तूर किया गया है तो ये गलत, सरासर गलत है और मेवाड़ की परंपराओं के विपरीत इसे बताया गया है। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे मेवाड़ के पूर्व महाराणा साहब 1984 में महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी 1984 से मेवाड़ के महाराणा थे, एकलिंग नाथ के दीवान थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ नवंबर में, तो उसके ठीक 15 दिन में जो मेवाड़ की रीति रिवाज है, पिछले 1400 साल से चली आ रही परंपरा है, उसके अनुसार ये एक सांस्कृतिक विरासत है, एक सामाजिक विरासत है और समाज और संस्कृति की एक परंपरा है मेवाड़ की 1400 वर्ष की। उसको निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मेवाड़ के समस्त 16 के उमराव, 32 के जागीरदार, समस्त मेवाड़ के जागीरदार, संपूर्ण मेवाड़ के गणमान्य, यहाँ का संत समाज और मेवाड़ की समस्त जनता के समक्ष हजारों लोगों की उपस्थिति में दुर्ग चित्तौड़गढ़ पर एक भव्यतम आयोजन हुआ
जिसका संपूर्ण विश्व पटल पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये जाहिर हुआ और सबने इसको देखा। तो जहाँ तक इस सेरेमनी का सवाल है तो मेवाड़ के महाराणा का टाइटल या एकलिंगनाथ के दीवान का टाइटल, श्री जी हुजूर का टाइटल, जहाँ तक मेवाड़ का प्रश्न है वो एक ही व्यक्ति का होता है और वो परिवार के मुखिया का होता है। तो वो समारोह तो 25 नवंबर को चित्तौड़ दुर्ग पर मना लिया गया। अब हमारी समझ से परे है कि अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो किसी के पिता के निधन का अफसोस तो उस परिवार को होता है और महाराणा साहब के काका होने की वजह से हमें भी उसका अफसोस है। और हम तो उनके फिनरल में भी वहाँ गए, महासतिया में हम उपस्थित रहे और उन्होंने अपना जीवन अपने तरीके से निकाला, वो ठीक है, उसमें कोई नहीं। उनके पुत्र होने के नाते अगर वो पाक दस्तूर की रस्म करते हैं उसमें किसी को सामाजिक आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर एकलिंगनाथ के दीवान की गादी पर बैठने की बात होती है तो जहाँ सामाजिक सरोकार का सवाल आता है, मेवाड़ की संस्कृति का सवाल आता है, तो विश्व पटल पर ये एक गलत मैसेज जाता है। और एक सामाजिक संस्था की हैसियत से मेरा ये मानना है कि ये एक गलत परिपाटी की ओर मेवाड़ को ले जाने का प्रयास है, जो कि कतई ठीक नहीं है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। वंदे जगत गुरु। बड़ा हर्ष का विषय है कि मेवाड़ की इस भक्ति एवं शक्ति की साधना स्थली ऐसे उदयपुर में 77वें श्री जी मेवाड़ का आज गादी तिलक हुआ। बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस परंपरा ने धर्म रक्षा के लिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण तक बहुत अद्भुत कार्य किया है। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, Santosh Nagar, Gadiawas, Udaipur.